नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें हमारे जो टाइप्स होते हैं काइंड्स ऑफ रीडिंग, आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स और कैरिकुलम वाला जो पेपर होता है आपका डीएलएड बीएड में, इनमें हमको ये देखना होता है कि हाउ मैनी काइंड आर रीडिंग। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और कई बार जब हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तब वहाँ पर स्किमिंग, आपका एक्सटेंसिंग, स्कैनिंग और साथ ही आपका इंटेंसिव, ये कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें रीडिंग के लिए यूज़ करने होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके जितनी भी ये रीडिंग के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, इनकी विशेषता क्या है और इनकी कमियां या सीमाएं क्या हैं। टाइप ऑफ इंग्लिश रीडिंग पर जब हम जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच जो थे उनके हिसाब से द टीचर एट द गाइडेड शोविंग हिज क्लास हाउ टू अनकवर ऑल द देयर इज इन द सब्जेक्ट मैटर, मतलब वो टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को कैसे कवर करता है। ऑल दैट देयर इज इन द वर्ड्स चूजन बाय द ऑथर एंड ऑल दैट टू बी एग्जामिन टू द कंस्ट्रक्शन पैटर्न एंड प्लांट पैराग्राफ इन विच मटेरियल इज प्रेजेंटेड। तो टीचर जो है वो अपनी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट्स को कैसे बताता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारी मुख्य रूप से 6 पॉइंट्स निकल के आते हैं। टाइप ऑफ रीडिंग में 6 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट है स्किमिंग, फिर स्कैनिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव रीडिंग और रीडिंग अलाउड और साइलेंट रीडिंग। ये मुख्य रूप से रीडिंग के टाइप्स होते हैं, जिसमें स्किमिंग जो होती है, स्किमिंग इज़ द रीडिंग बट वंस फास्टेस्ट स्पीड। इसमें हम बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। इट इज़ द यूज़ फॉर ऑब्टेन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल। स्किमिंग इज़ जनरली डन व्हेन, यूज़ ज़्यादा इसका किया जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं और जो मेन चीज़ें होती हैं हम उनको पढ़ते हैं। जैसे रीडर डिज़ायर टू रीड टू लॉट ऑफ मटेरियल इन हरी, जब उसे तेज़ी से पढ़ना होता है तो इट डज़ नॉट रिक्वायर टू हाई डिग्री टू कम्प्रेंसिव, इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द रीडर। जैसे 500 से 700 शब्द जो होते हैं ईच मिनट्स में अगर हम पढ़ते हैं तो वो स्कीमिंग के अंतर्गत आता है। वी वेंट टू गेट ए क्विक एंड जनरल आइडियाज़ ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रीडिंग मटेरियल। जब हमें बहुत सारी लार्ज उसमें से चूज़ करना होता है तब हम यहाँ पर स्कीमिंग का यूज़ करते हैं। Skimming is very useful for both student and professional, building up reference material and who need to be function with a large number of books of particular courses। जब हमको बहुत से कोर्सेज में से बहुत सारी चीज़ों को चुनना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका स्कैनिंग। तो स्कैनिंग इज़ ए रीडिंग टेक्निक टू लोकेट क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिविटी डाइनिंग आउट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वन वांट टू कंसल्ट द डिक्शनरी, जैसे हमको जब स्कैनिंग करनी होती है तो हमें जो चाहिए हम बुक में से सिर्फ वही लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम डिक्शनरी का वर्ड जब देखते हैं तो हमें किस अल्फ़ाबेट से क्या चाहिए उसी पार्ट से हम लेते हैं। इसका प्रोसेस जो होता है वो द फर्स्ट स्टेप वुड बी फिक्स क्लियरली इन माइंड वन इज़ लुकिंग फॉर, हम जो चाहते हैं सिर्फ उसी को देखते हैं। द सेकेंड स्टेप इज़ प्लान हाउ टू रिक्वायर टू इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फॉर द एग्जाम्पल लुकिंग फॉर ए नेम और प्लेस। जो भी हमें चाहिए हम स्पेसिफिक वही देखते हैं और उसी को चूज़ करते हैं। फिर आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग। इंडियन एजुकेशन कमीशन में हम 1964 और 66 में अगर देखते हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड एक्सटेंसिव रीडिंग को किया जाता था, क्योंकि इट इज़ आल्सो टर्म रैपिड रीडिंग
और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। इसको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपने आप इसको अपनी तरीके से पढ़ सकता है। टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी, इसके जो एम्स होते हैं वो होते हैं कि डेवलप टेस्ट ऑफ रीडिंग, रीड फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, और सेल्फ स्टडी हैबिट्स को इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है, और डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। फिर मेरिट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग पे जब हम आते हैं तो इट इंक्रीज वोकैबुलरी, प्लस इट कीप द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, एंड एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ में हेल्प करता है। फिर आता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है मिनट्स एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। इट इज़ कंसंट्रेट ओपन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन एंड द grasping of the sense. It is by intensive reading on the prose text is thought of middle and high stage. इंटेंसिव रीडिंग इज़ आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड स्टडी, जिसमें हम किसी भी चीज़ के भावार्थ को पढ़ते हैं, अर्थ को समझते हैं, और हैंसी ऑब्जिवेटली ऑफ रिक्वायर वेरी केयरफुल टीचिंग। इसमें हमको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, और ये मेनली कंसर्न विद डेवलपिंग इन स्टूडेंट टू स्किल of understanding fully and accurately to written or printed material subject is an important aspect of intensive reading which needed a carefully selection कि हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, उसको बच्चे को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। It must be properly graded keeping in view of maturity level of student. Topics related टू लाइफ हिस्टोरीज ऑफ ग्रेट लीडर्स। इसमें हम रिलीजियस पर्सन्स, हिस्टोरियन। इंटेंसिव रीडिंग शुड नॉट बी लेंदी, ये हैवी नहीं होती क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत होती है। इंटेंसिव रीडिंग कैन बी मोर इंटरेस्टिंग बाय इनकरेजिंग द स्टूडेंट ऑफ आस्क क्वेश्चन टू द देयर क्लासमेट ऑन द पैसेज रीड बाय देम। मेरिट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग में हम आए तो इंटेंसिव रीडिंग इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी, बच्चे को एक्टिव करती है, साथ में लर्निंग ग्रामर में हेल्प करती है, इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाती है, डेवलप ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग की स्किल को बढ़ाती है, और इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। इसमें हम दोनों प्रकार की चीज़ों को कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटेंसिव रीडिंग को हम देखें तो इट सेल्डम इम्पार्ट जॉय एंड प्लेजर, साथ में आपका इट्स प्रोसेस इज लॉन्ग एंड कम्बरसम, स्टूडेंट टेक लेस इंटरेस्ट एंड इंटेंसिव रीडिंग फॉर वेन टू डेफिशिएंट स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी, स्टूडेंट डू इट मेनली टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ऐसे भी सीख सकते हैं। तो in spite of limitation of intensive reading is cover most part of the lesson plan. Detailed study has it played the teaching of a language, but it must keep the place in the side by side of very wide courses of extensive reading. तो आशा है कि आपको इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग, स्कैमिंग और लाउड और साइलेंट रीडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। लाउड रीडिंग में हम ज़ोर से पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग में स्टूडेंट खुद जो है वो सेल्फ स्टडी करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर और टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।